अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन तबसरा। तो आखिरकार रूमी ने राज खोल ही दिया। वैसे हमने पिछली एक आध वीडियो में थंबनेल पे लगाया था कि क्या रूमी ही राज खोलेगी। उस टाइम मेरे जहन में यही था और खैर उस तरह से तो नहीं हुआ जिस तरह से मैंने कहा था, लेकिन आखिरकार हुआ वही। रूमी ने ही राज खोले और होना भी यही चाहिए था। लेकिन ये लग रहा था पहले से कि रूमी के थ्रू ही शाहजहां की हेकड़ी निकलेगी और वैसे ही हुआ भी। वैसे तो 39 मिनट का एपिसोड था, मगर इसके अंदर जो 30 मिनट थे ना शुरू के, वो बिल्कुल फारिग थे। मतलब उसमें सिर्फ खींचा ही जा रहा था ड्रामे को, क्योंकि पहले से कोई 5, 7, 10 एपिसोड से लोग ऐसा ही कर रहे हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो कि मुझे ज़राए के हवालों से पता चली है। ज़राए के हवाले से पता चली है ये ड्रामा ख़त्म तो होने वाला था हमारे हिसाब से, जो हम कह रहे थे होना तो वही सब कुछ था इसमें। लेकिन क्योंकि ड्रामा जो है वो बढ़ने लगा, हिट होने लगा, तो इन्होंने जो एपिसोड बनाने थे 30-35, लेकिन जब ड्रामा हिट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे जिस तरह से इस ड्रामे का फेम चल रहा है, तो इन लोगों ने फैसला किया कि हम ड्रामे को मज़ीद 5 एपिसोड बढ़ा दें। और 5 एपिसोड इन्होंने बढ़ाने के चक्कर में जो इस कहानी के साथ किया है ना, वो चमत्कार कर दिया इन्होंने इस कहानी के साथ। मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो इस कहानी के साथ ऐसा इन्होंने चमत्कार किया कि बेड़ा गर्क होके रह गया इस कहानी का। जो रूमी का कैरेक्टर था, ये जो साथ में आप देख रहे हैं रूमी की शादी हो रही है, इसने भागना था, जो कि मैंने आपसे बताया था, इसने पक्का भागना था। इन्होंने कहानी को किया चेंज। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लंबा दिखाना था, थोड़ा सा एंडिंग को चेंज कर दिया कहानी को देखते हुए। ये ड्रामा वैसे सैड एंडिंग का था दरअसल, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये ड्रामा हो गया इंडिया में हिट। अब भाई इंडिया में अगर ड्रामा कोई हिट हो रहा है तो वहाँ पर सैड एंडिंग आपको हिट नहीं करा के देगी। पाकिस्तानियों को पता है ये बात। पाकिस्तान में चल जाता है प्यारे गजल सैड कर दो और कोई सा भी ड्रामा सैड कर दो, तो पहले वो कर देते थे, लेकिन अब सैड एंडिंग से ज़रा परहेज करने लगे हैं। हमने परिजात को भी इसी तरह से देखा था। परिजात बहुत हिट हुआ था, इंडिया में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, तो उन्होंने उसका एंडिंग में जो है ना परिजात को मारा नहीं। खैर वो कहानी के साथ जस्टिफाई था, क्योंकि कहानी जैसी थी तो उसे मारना बन भी नहीं रहा था, तो वो तो ठीक था। मगर यहाँ पर सैड एंडिंग होनी थी। ये जो ड्रामा था ना, शाहजहां की तरफ से सैड एंडिंग होनी थी, इसे होनी थी तलाक। अब ये जो तलाक नहीं हुई है ना, ये इसीलिए नहीं हुई क्योंकि 35 से 40 एपिसोड, अगर 35 एपिसोड में ड्रामा खत्म हुआ होता तो फिर पक्का शाहजहां को तलाक होनी थी। लेकिन अब क्योंकि लंबा कर दिया है शो को, अब लोगों को ज़्यादा रिलेट कर दिया, तो शाहजहां को ज़रा माफ़ करके छोड़ देंगे और बिल आखिर इसमें हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, आप जो देखेंगे। लेकिन आप ज़रा इस एपिसोड पे गौर करें यार। ये एपिसोड जो था ना, इसमें जो 7 मिनट हैं लास्ट के, आप 30 से लेकर 39 तक, ये 9 मिनट समझ लो। इस 9 मिनट में जो एक्टिंग का आपने चेक किया लेवल सबका, अगर आपने गौर किया हो, वसीम अब्बास की एक्टिंग, जो कि हमजा का जो बाप है, रूमी का जो बाप है, इसकी एक्टिंग आप देखें यार, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या एक बाप का गुस्सा था, गम था, और वो किस तरह से मतलब उसका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, और किस तरह से उसने शाहजहां को लताड़ा है, वो आपने अगर देखा हो, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सीन। शाहजहां भी बढ़िया कर रही है, तो किसी को अच्छी लग रही है, रोल उसका नेगेटिव है, मगर भाई जो नेगेटिव में वो कर रही है ना काम, जो एक नेगेटिव रोल का पर्पस होता है कि भाई मैं अगर कोई नेगेटिव रोल करूँ तो लोगों को मुझ पर गुस्सा आ जाना चाहिए, इस कदर गुस्सा आना चाहिए कि मैं बुरा लगने लगूँ, तो उसमें वो कामयाब है। इसलिए आप कहेंगे कि बाकी जो रोल उन्होंने किया है, सबा हमीद ज़बरदस्त। खैर ऐसे कारनामे वो पहले भी करते आए हैं लोग, इनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब ये चीज़ को दिखाते हैं ना, तो हर बार मुझे कम से कम फ़क्र महसूस होता है कि यार मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो इस लेवल का रोमांच दिखा देते हैं, इस लेवल की एक्टिंग दिखा देते हैं, जो कि छोटे पर्दे पे हमें अक्सर देखने के लिए नहीं मिलती, पाकिस्तान में भी नहीं मिलती। ये चुनिंदा कुछ लोग हैं, जैसे ये सबा हमीद हैं, वसीम अब्बास हैं, और आप सबा फैसल को कहें, तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं इनके पास जो ऐसा रोल करते हैं। एंड में जो ये 9 मिनट हुए हैं और जिस तरह से रूमी ने राज खोला है और जिस तरह से उस पर रिएक्शन हुई है, वो सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, और एंड तो यहीं पे हो गया है। अब जो आप देखेंगे, अब ये खाना पूर्ति है, जिस तरह से हमारी इंडियन फिल्मों में होता है ना कि एंड हो चुका होता है, उसके बाद थोड़ा सा और सीन दिखाते हैं और फाइनल करते हैं, तो अगला एपिसोड तो वो उस फाइनल चीज़ के लिए है। थोड़ा बहुत शाहजहां का अब दिखाएंगे, उसकी नदावत अब दिखाएंगे, शाहजहां को हाथ पैर जोड़ते हुए। मैं नहीं ख्याल के उसको ज़्यादा हाथ पैर जोड़ते हुए दिखाना चाहिए था।
बेहतर तो ये होता उसका कुछ जरा दर्दनाक एंड करते, लेकिन क्योंकि ड्रामा अब इंडिया में हिट है तो आप दर्दनाक एंड तो कर ही नहीं सकते, इसलिए अब सैड एंडिंग ना होकर ये हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा ड्रामा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए, जाहिर है भाई आप ही बहुत सारे लोगों के लिए तो वो लोग कर रहे हैं, नहीं तो उनका भी दिल कहाँ कर रहा होगा कि ये हैप्पी एंडिंग हो ड्रामे की। राइटर बेचारे को ऐसा घुमाया है इस ड्रामे में, क्योंकि कहानी तो उसने लिख दी थी 32-35 एपिसोड के बीच की। अब जो उसको पता चला कि मुझे नहीं जी 40 एपिसोड के करीब करना है या 40-41 एपिसोड करना है, अब जो उस बेचारी ने जो उसने डाला है उसके अंदर और जो कहानी को मोड़ा तोड़ा है, ये जो लड़का है वकास, इसके जो 2 नए बाप, ये नया कैरेक्टर, बिल्कुल नया कैरेक्टर, नया रोजगार है ये इस ड्रामे के अंदर, ये बिल्कुल नहीं था, ये नया आया है, ये खड़ा किया गया। और हमजा का भी शायद इसमें एक्सीडेंट दिखाना चाहिए था, वो इन्होंने दिखाया नहीं, शायद थोड़ा बजट आउट हो गया था क्योंकि इतना लंबा एपिसोड आपने खींच दिया था वो चीज कर। बहुत सारे लोग कहते हैं शफक की एंट्री हो, शफक की एंट्री। भाई शफक की एंट्री क्यों होती, शफक का मतलब क्या था, शफक को तो खुद हकीकत का नहीं पता, उसको तो अभी भी नहीं पता, तो वो कैरेक्टर का आना बन ही नहीं रहा था। मैंने भी कहा आपसे कि शफक आएगी, लेकिन दिल से तो मुझे भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बन रही थी, उसके पास कोई राज ही नहीं था जो वो हमजा को बताए। रही हमजा के हवाले से बात, अगर हमजा के कैरेक्टर के हवाले से बात करूं, ना भाई ऐसा मर्द जो आपने दिखाया है आपके ख्वाबों में हो सकता है, आपके लिए आइडियल कोई ऐसा मर्द हो सकता है किसी भी लड़की के लिए, लेकिन समाज में तो ऐसे मर्द एग्जिस्ट नहीं करते। कोई ऐसा मर्द मैंने तो नहीं देखा, और जो ऐसा मर्द होता है समाज में उसे लोग मर्द समझते ही नहीं है, वो मर्द होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर गुस्सा ही नहीं है, जरा सी भी गैरत ही नहीं है, तो फिर लोग उसे मर्द नहीं समझते। समाज कैसा मानना है, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें कि ये बात सही है या गलत है या क्या है, मगर ऐसा दुनिया में माना जाता है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, हमजा का कैरेक्टर आपने लाया, उसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन यार उसको कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता, उसको मतलब कुछ ज्यादा ही वो लड़की के फेवर में है। देखें इस ड्रामे में पूरा का पूरा वो हाला के पीछे रहा, हाला के सामने बिछा रहा, लेकिन बेचारी हाला जो है ना वो उसको तरस नहीं आ रहा उस पर, अभी भी लड़ रही थी हाला उससे। मतलब लास्ट सीन में आप देखें जब उस बेचारे ने सारी बात उसे बताई कि मैं खुर्रम के पास गया था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मतलब पहली बात तो इसे पता किससे चल रहा है, ये अजीब सी बात है। चलो ठीक है, आप मान लो मोहब्बत में एक दीवानगी होती है, आपको नहीं पता चलता सही मौकों पे, आपको उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं मोहब्बत में, चलो मान लिया हमने। हालांकि शादी के बाद वाली मोहब्बत ये इस तरह की नहीं होती, ये शादी से पहले होती है ये बावलों वाली, और ये पहली बार वाले में ही होता है ऐसा केस। और इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना जो है मैच्योर बंदा इस तरह की मोहब्बत ही नहीं करता, उसे पता ही ना चले कि मुझे मोहब्बत है और दूसरे उसे बताया नहीं देखो तुम्हें इश्क हो गया, ऐसी चीज़ होती नहीं है। लेकिन चलो आपने दिखाया, हो गया, मान लिया हमने, मोहब्बत में सारी चीज़ें मान ली। लेकिन जब हमजा हाला को बता रहा है तो हाला को इस पर गुस्सा क्यों आया है, मतलब हाला ये क्यों कह रही है कि जी तुम जाओ मुझे बेच दो, तुम उसके पास क्यों गए थे, इसके पास क्यों? अरे यार उसने हकीकत बताई है तुझे, वो ना बताता तुमने क्या कर लेना था उसका। तो वो कितनी मोहब्बतें कर रहा है, हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, सारे स्टैंड लिए हुए हैं, फिर भी बेचारा वही पिट रहा है। एक जो कैरेक्टर होता है ना उसके साथ ज्यादती है, इतना ना दिखाओ किसी चीज को कि वो बुरा ही लगने लगे, ये ऐसा। और लड़की को देखो, हाला को देखो, क्या हाला को पता नहीं है कि ये आदमी मेरे किस तरह काम आ रहा है, कितना साथ दे रहा है, किस हद तक साथ दे रहा है, मगर उसको तो पता नहीं क्या चाहिए, उसको तो समझ नहीं आई मुझे कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर को आपने इतना बेवकूफ़ कैरेक्टर कैसे दिखा दिया, जबकि वो लड़की ऐसी थी कि वो सबको मतलब सबकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती आई है बचपन से। इतना भी ज़्यादा उसके अंदर अचानक से शिकवा और शिकायतें करने वाला जो उसके अंदर कोई कीटाणु जाग गया, ये कहाँ से आया समझ नहीं आया। खैर फिर भी एक लफ्ज़ में अगर मैं ड्रामे के बारे में कहूँगा, कुछ भी कहिए, इसने बांध तो दिया है समा, और वाकई इसने बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दोनों के बीच में, चाहे जिस तरह भी हो, और कहानी ने हमें बांध के रखा, इतने करोड़ों लोगों को दीवाना किया। अभी भी आप जाके देखें तो शायद 22 मिलियन 30 मिलियन तक इस पर व्यूअर्स हैं, तो इसका मतलब बात तो कुछ है इस ड्रामे के अंदर। मुझे भी पसंद आया शो, ऐसी बात नहीं। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भले ही ये कितना भी हिट है, भले ही ये कितना भी बड़ा ड्रामा है, मगर जो मयार अभी भी जो मयार टेलीविज़न इंडस्ट्री का है, उर्दू टेलीविज़न इंडस्ट्री, उसके मुकाबले पे ये नहीं है। कहीं ना कहीं जो लेवल परिजाद का है, जो प्यारे अफजल का है, उडारी का है,
ज़िंदगी गुलजार है का है, हम सफ़र का है। इन ड्रामों का जो लेवल है वो लेवल पे मैं इस शो को नहीं रख सकता, भले ही इतना बड़ा हिट है, लेकिन ये परिजात के लेवल पे रखा जाने वाला ड्रामा नहीं होगा। हाँ, अवार्ड मिलेंगे इसे, हिट होगा, बहुत ज़बरदस्त अवार्ड मिलेंगे, बहुत लोगों ने पसंद किया, मगर फिर भी थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। मगर फिर भी तारीफ की बात ये रहेगी कि बेहतरीन शो था, बहुत बांधा। लास्ट एपिसोड है, खाना पूर्ति है, ठीक है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जमीन और खुर्रम की शादी हो जाएगी और रूमी और वकास की भी शादी हो जाएगी, और वो दोनों तो घर आ ही गए हैं, अपना हमजा और हाला। आज शाहजहां का एक सीन था कि उसमें तलाक होने लगी थी इसे, यार दिल तो ये चाह रहा था कि काश इसे तलाक हो ही जाती, मगर खैर आपने रोक लिया तलाक को, क्योंकि एक लड़की ने ड्रामा लिखा है तो वो तलाक को भी अच्छा नहीं समझती, तो चलो ठीक है, छुड़वा दिया आपने। तो शाहजहां अब माफिया मांगती फिरेगी, वही चीज़ आपने दिखानी है, एंड होना है, और इस तरह से ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। हमारे दिल में एक बहुत काफ़ी अच्छी याद लेकर ये ड्रामा एंड होगा। उम्मीद है कि लास्ट एपिसोड भी इसको लोग बहुत दबा के देखेंगे और सारे रिकॉर्ड लास्ट एपिसोड ज़रूर तोड़ देगा, जो अभी तक 30-35 मिलियन तक पहुंचा है मेरा ख्याल, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एपिसोड है। उम्मीद करते हैं कि इस बार 40 मिलियन तक लास्ट एपिसोड जरूर जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने देखना ही होता है। तो मिलते हैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रामे की फाइनल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।